जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत झारखंड का ऐतिहासिक परिचय पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड को अलग अलग काल में किस नाम से जाना जाता था। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। क्योंकि झारखंड में झाड़ियों और वनों की बहुलता है, जिस वजह से झारखंड का नाम झारखंड पड़ा है। चलिए पढ़ के समझते हैं। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। तो झारखंड का नाम क्यों झारखंड पड़ा है? क्योंकि यहाँ झाड़ियों और वनों की बहुलता है। और झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वन प्रदेश। विभिन्न जो अलग अलग समय में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो था, उसमें झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो झारखंड को बोला जाता था पुंड या पुंड्र। क्या कहा जाता था? पुंड्र या पुंड। और अथर्ववेद में क्या कहा जाता था? तो अथर्ववेद में वात्य प्रदेश कहा जाता था। जो वेद है ना, चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसमें जो अथर्ववेद है सबसे नवीनतम है। तो उसमें क्या कहा गया है? वात्स्य प्रदेश कहा गया है। उसके बाद समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? तो मुरुंड कहा गया है। और भागवत पुराण में, तो भागवत पुराण में कहा गया है किक्कट प्रदेश। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? पुंड्र या पुंड। उसके बाद अथर्ववेद में वात्स्य प्रदेश। और गुप्त या प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है झारखंड को? तो मुरुंड प्रदेश। उसके बाद भागवत पुराण में क्या कहा गया है? तो किक्कट प्रदेश कहा गया है। आगे है महाभारत। महाभारत में क्या कहा गया है? या दिग्विजय पर्व में तो झारखंड को कहा गया है पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड या अर्कखंड के नाम से जाना जाता था महाभारत में। तो महाभारत में मुख्य चार रूप से नाम बोला जाता था झारखंड को। एक तो पुंडरीक देश, उसके बाद पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आगे है 13वीं सदी के ताम्रपत्र। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को क्या नाम से जाना जाता था? तो झारखंड के नाम से ही जाना जाता है। और सर्वप्रथम झारखंड शब्द का प्रयोग भी 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ही हुआ था। 13वीं सदी में ताम्रपत्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को किस नाम से जानते थे? तो झारखंड नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद तारिक ए फिरोज शाही और तारिक बंगला में के समय भी झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद सियार उल मुतखरीन, इसमें भी झारखंड को झारखंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो कोकरा या खंकरा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद टॉलमी द्वारा क्या बोला जाता था झारखंड को? तो मंडल कहा जाता था। उसके बाद हेनसांग द्वारा, तो हेनसांग द्वारा की लो ना सु या का ला ना या कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता था हेनसांग के समय। उसके बाद तुजुक ए जहांगीर, इनके समय क्या नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था खोखरा के नाम से। आगे है त्रिगवेद। त्रिगवेद में किस नाम से जाना जाता था? तो वेद में सबसे प्राचीन वेद है त्रिगवेद। इसमें झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड को मुरंड कहा जाता था। नेक्स्ट है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो मुंड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में तो कलिंग देश के नाम से जाना जाता था। कलिंग देश के नाम से पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को जाना जाता था। कबीर के दोहे पद्मावत और जायसी द्वारा रचित, उसमें क्या कहा जाता था झारखंड को?
तो झारखंड नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद अकबरनामा में भी झारखंड नाम से जाना जाता था। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस नाम से जाना जाता था? तो कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद फाहान द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो कुक्कुट लाड के नाम से जाना जाता था। और मुगल काल में तो झारखंड को मुगल काल में खुखरा, कुकरा या कोकरा के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा, कुकरा या कोकरा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में तो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग देख लिए कि किस किस काल में झारखंड को क्या नाम से जाना जाता था। इसमें इम्पोर्टेंट है कि झारखंड जो प्रदेश है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उल्लेख मिलता है इत्रे ब्राह्मण में, जिसमें कि पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला था? तो 13वीं सदी का ताम्रपत्र में मिला था। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।